जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में रोजाना नए अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी की क्लास 2 के बारे में। तो आपने अभी तक अज्जू एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में रोजाना नए अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, फेज टेस्टर में कौन सा लैंप लगा होता है। तो फेज टेस्टर होता है, उसके अंदर नियॉन लैंप लगा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पोकर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो पोकर को सुम्बी या ब्रोडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साइड कटिंग प्लायर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो साइड कटिंग प्लायर है, उसको निपर या डायगोनल कटर कह सकते हैं हम। तो ये उसके अलग नाम हैं। अगला प्रश्न है, SWG का पूरा नाम क्या है। तो SWG है वो एक मानक है। तो SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, तो जो तार की प्रास को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, फेज टेस्टर अधिकतम कितने वोल्टेज पर काम कर सकता है। जो फेज टेस्टर होता है उसके अंदर नियॉन लैंप लगा होता है और यह कितने वोल्ट तक काम कर सकता है, ये इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो उसको हम 500 वोल्ट तक की विद्युत चेक करने के लिए या 500 वोल्ट तक की विद्युत का फेज चेक करने के लिए काम में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानक वायर गेज की प्रास कितनी होती है। जो मानक वायर गेज होता है उसकी प्रास होती है 0 से लेके 36 SWG तक। अगला प्रश्न है, ड्रिल की बिट किस धातु से बनाई जाती है। जो ड्रिल मशीन होती है उसके अंदर जो बिट लगती है छेद करने के लिए, तो वो किस धातु की बनाई जाती है। तो ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ किसे कहा जाता है। तो पदार्थ जिसका कोई निश्चित भार होता है और स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, ठोस किसे कहा जाता है। तो जिनका निश्चित भार और आकार और आयतन होता है उन्हें ठोस कहा जाता है, जैसे लकड़ी, कोयला, पत्थर, लोहा इत्यादि और भी होते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, इसके अंदर तीनों होते हैं, निश्चित भार भी होता है और आकार भी होता है इसका और आयतन भी होता है, तो जिसे ठोस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव किसे कहा जाता है। तो जिनका निश्चित भार और आयतन होता है परंतु आकार नहीं होता उन्हें द्रव कहा जाता है, जैसे जल, पारा, तेल आदि जो लिक्विड होती है उसको द्रव कहा जाता है। तो इसका निश्चित भार होता है और आयतन भी होता है, इसको जिस पात्र में डालेंगे तो वही उसका आयतन है परंतु आकार नहीं होता इसका। अगला प्रश्न है, गैस किसे कहा जाता है। तो जिन पदार्थों का निश्चित भार होता है परंतु आयतन और आकार दोनों नहीं होते हैं तो उन्हें गैस कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो इत्यादि और भी बहुत सारी गैसें होती है, तो उनका निश्चित भार होता है और आयतन और आकार नहीं होता। अगला प्रश्न है, तत्व किसे कहा जाता है। तो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है 92। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त है तत्व 92, तो उसके बाद में 13 और तत्व
प्राप्त कर लिए गए वैज्ञानिकों द्वारा कार्यशाला में बनाए गए या उसकी खोज की गई। तो उसके बाद 105 हुए और अब तक ज्ञात किए जा चुके टोटल यानी कुल तत्वों की संख्या हो चुकी है 115। तो अगला प्रश्न, अब तक ज्ञात किए जा चुके तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 115। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन नाभिक होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं केंद्र के अंदर, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है। और अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो होते हैं केंद्र के अंदर। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन होता है वह आवेश रहित होता है, उस पर ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसे R से व्यक्त किया जाता है, यानी प्रतिरोध को R लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? जो विद्युत वाहक बल या वोल्टेज है उसका मात्रक होता है वोल्ट, जिसे V से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण से धन की ओर होते हैं, यानी माइनस से प्लस की ओर। और अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है? जो विद्युत धारा होती है वह हमेशा धन से ऋण की ओर गमन करती है, यानी प्लस से माइनस की ओर जाती है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? तो अर्धचालक होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। यह बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, कंपटीशन पेपरों के अंदर। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, विद्युत की मात्रा की SI इकाई क्या है? जो विद्युत की मात्रा की SI इकाई है उसको कूलाम कहा जाता है, या कूलाम इसकी इकाई है, Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। रोजाना नए नए प्रश्न देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अज्जू एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में रोजाना नए अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम रोजाना क्लासेस लगाते हैं इस YouTube चैनल के ऊपर। और कल से स्टार्ट किया है, तो अगर आज ये 2 नंबर पार्ट है, तो पार्ट नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 कल लगाऊंगा मैं। तो रोज़ाना इस प्रकार लगाता जाऊंगा। परसों 4 नंबर लगाऊंगा, उससे अगले दिन 5 नंबर, इसी प्रकार से रोज़ाना लगाऊंगा। तो आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपके साथ हैं। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास 3 है वो नेक्स्ट डे यानी कल लगाएंगे शाम को 9 बजे। धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक अज्जू एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भरोसा हमारा साथ। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब।